जय हिंद दोस्तों। इतिहास में आज मैं आपको सुना रहा लॉर्ड डलहौजी की पूरी कहानी जी के स्टाइल में, ताकि यह कहानी आपको आसानी से याद हो सके। इसका पूरा नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे लॉर्ड डलहौजी था। इसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक चला। वह भारत का गवर्नर जनरल था और इसे अंग्रेजी हुकूमत का सबसे महत्वाकांक्षी शासक माना जाता है। इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माता कहा जाता है। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक डलहौजी के समय हुआ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 में हुआ। डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे लैप्स की नीति या अधिग्रहण सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत: यदि किसी देसी राज्य का शासक बिना पुत्र उत्तराधिकारी के मरता है और दत्तक पुत्र होता है तो अंग्रेज उसे मान्यता नहीं देंगे, राज्य सीधे अंग्रेजों में मिल जाएगा। इस नीति से विलय किए गए राज्य सतारा 1848 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में, अवध 1856 में, लेकिन यह कुशासन का कारण दिखाकर विलय किया गया था। इस नीति ने भारतीय शासकों और प्रजा में गहरी नाराजगी फैलाई। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी और बंबई से ठाणे के बीच 33.6 किमी पहली रेलगाड़ी चली। कलकत्ता से आगरा, बंबई, मद्रास और पेशावर तक तार बिछाए गए और टेलीग्राफ की शुरुआत हुई। 1854 में सार्वजनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई और एक आना पोस्ट सिस्टम लागू किया। 1854 का वुड्स डिस्पैच जारी किया गया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विश्वविद्यालय स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय 1857 में बने। डलहौजी ने 1856 में स्वास्थ्य कारणों से भारत छोड़ा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करें।